विदाई। सुर्ख लाल जोड़े में सजी स्वाति आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रमा जी अपनी बेटी स्वाति को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बुलाए लिए जा रही थीं कि तभी कमरे में रमा जी के पति रघुनाथ जी रमा जी को आवाज़ देते हुए आए। अरे रमा, तुम यहाँ हो? नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे, जल्दी चलो। कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी स्वाति पर पड़ी। स्वाति को देखते ही रघुनाथ जी की आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने कहा, स्वाति, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी हो रहा है, यह सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती स्वाति ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। इतना सुनते रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप स्वाति के सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए, जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा। काश आप उसको MBS के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। स्वाति के 14 वर्षीय भाई ने कहा। रघुनाथ जी ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ आएगा। स्वाति की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। रघुनाथ जी ने अपनी औकात से ज़्यादा जो खर्च किया था, जो सामान स्वाति के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, AC इत्यादि सब कुछ दिया था। सभी बाराती रघुनाथ जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन स्वाति के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि रघुनाथ जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी से किया था। स्वाति पढ़ना चाहती थी, लेकिन रघुनाथ जी बेटी की शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन स्वाति के चेहरे पर अभी भी न खुशी थी न गम। स्वाति की माँ रमा ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइचा दिया, स्वाति ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइचे को देखा। फिर एक नज़र अपने घर की दर दीवारों, खिलौनों, सामानों को देखते देखते अपने पापा रघुनाथ जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 सालों का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज की फ़ीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट तक नहीं करने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को तो मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और यह अनजान लोगों को मुंह मांगी चीज़ें अपनी औकात से ज़्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से ज़्यादा बड़ी बोझ थी? कहती स्वाति वहाँ से विदा होकर ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद ही खबर मिली कि स्वाति हॉस्पिटल में एडमिट है। वह बुरी तरह से जल चुकी थी। रघुनाथ जी और रमा जी यह सुनते ही दौड़ते भागते हॉस्पिटल पहुँचे। उस समय स्वाति ICU में थी, उसका ऑपरेशन चल रहा था। कुछ देर बाद अंदर से नर्स ने निकलकर कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है। रघुनाथ जी और रमा जी उठकर भागते हुए अंदर ICU में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, बेटा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बिटिया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे बेटी। स्वाति ने कहा, पापा, अब बहुत देर हो चुकी है। और यह कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें ली। रघुनाथ जी की वेदना आज वैसी ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकल के उनके रिश्तेदार ने कहा, रघुनाथ भाई, रोना बंद करो, स्वाति की आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन रघुनाथ जी बेटी के शव से लिपट कर बिलख बिलख कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोच कर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तुझे पीछे मुड़कर ना देखना होता। काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर शादी करने के लिए मनाया नहीं होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता,
तो शायद आज मेरी स्वाति बेटी दहेज की बलि न चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगे बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके न पूरा होने पर उन लोभियों ने स्वाति को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने रघुनाथ जी को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन रघुनाथ जी ने कहा, साहब मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। और वो रोने लगे। आज स्वाति के पार्थिव शरीर को एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसके मृत शरीर पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मुखाग्नि देते रघुनाथ के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।